जय श्री कृष्ण दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पीटीईटी बीएसटीसी 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है लगातार, उसके आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी सीरीज हम चालू कर रहे हैं वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। जो भी एग्जाम्स आ रही है उसका नोटिफिकेशन हमारे द्वारा डाला जाता है तो वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूरे यहाँ होने वाले हैं। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो एक के बाद एक आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और नए नए क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहले दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं, उनको हम सोल्व करते हैं। देखिए 63 63 यहाँ लिखा हुआ है, फिर 21 है, फिर यहाँ 27 है और नेक्स्ट पूछा है कि क्या आएगा। देखिए, हमें कुछ अपना थोड़ा सा माइंड लगा के ये देखना है कि 63 अगर यहाँ है तो 21 यहाँ कैसे आया, और जो आपने इसके साथ करोगे वो ही आपको 27 के साथ अप्लाई करना है। जैसे देखिए 63 है ना, तो और आ रहा है 21 है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोचूं कि 21 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 63 आता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं 63 में भाग दूं 3 का तो आते हैं 21। सेम हमें यहां पर करना है कि 27 आना चाहिए। देखो इसमें कैसे लिखा हुआ है, छोटी संख्या बाद में और बड़ी संख्या पहले, मतलब इस तरीके से। तो यहां भी आपको नेक्स्ट क्या लिखना है, ऐसी संख्या लिखनी है जिसको आप अगर आप भाग देते हो 3 से तो वो आना चाहिए, ठीक है। और अगर गुणा करते हो तो 27 आना चाहिए। देखिए 3 यहाँ अप्लाई हो रहा है, 6 को 3 से गुणा कर लो, 6 कम 6, 6 दोबारा 6 18 18, तो यानी 27 पहला ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। 9 को देखिए, 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 3 को 3 से गुणा करो, 9 आ रहा है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। देखिए यहाँ अगर हम देखिए 27 और यहाँ लिखेंगे 9, तो देखिए इस तरीके से 9 गुणा 3 27 भी हो गया। इसके अलावा अगर आप 27 में 3 का भाग देते हो तो भी 9 गया, यानी दोनों ही तरीके से कैसे ही कोई सा भी जो आपके माइंड में फटाफट से क्लिक होता है उसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, 9 यहाँ लिखा हुआ है, चॉइस है लिखा हुआ है, फिर जैसे ये आया है वैसे ही हमारे ये आना चाहिए, यानी इस बार थर्ड वाला ऑप्शन पूछा है। देखिए 9 है और 24 है, तो 9 को गुणा कर दे, 9 एकम 9, 9 2 18, 9 30 27 होता है ना। लेकिन यहाँ तो चॉइस है, तो मैं कितने घटा दूं इसमें से, चॉइस में से अगर मैं 3 घटाती हूँ तो हो गया, सॉरी सर 27 में से 3 अगर मैं कम करती हूँ तो हो गया 24, ठीक है। और अगर ऐसे ही सेम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है, ऐसी संख्या देखनी है, फिर उसको अपन 6 से गुणा करेंगे, सॉरी 3 से, और आंसर क्या आना चाहिए 6। इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन इसका क्या है, 1, दूसरा ऑप्शन इसका है 5, तीसरा ऑप्शन इसका है 3 और चौथा ऑप्शन यहाँ इसका है 2। देखिए 6 कैसे आ रहे हैं, देखिए एक अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, 1 को गुणा 3 से करो और 3 ही घटाओ तो आंसर तो आ गया 0, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 5 लो, 5 गुणा 3 -3, 5 3 15 -3 12 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 3 को गुणा 3 से करो और -3 करो, क्योंकि जो इसके साथ आपने अप्लाई किया है वही नेक्स्ट के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 3 से गुणा करो 9 -3 6 आ गया, 6 आ गया, तो यानी कि आंसर क्या हो गया 3। तो हमें ये ऑप्शन से करने भी आने चाहिए। 2 को करो आप 3 -3, तो 3 2 6 -3 3 आ रहा है, यहाँ 6 हमें लाना है, तो इसका आंसर 3 आ गया। तो ये पहला और दूसरा हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, EF GH
फिर लास्ट के 2 यहाँ हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए जिस तरीके से ये आया है, यानी जो भी चीज यहाँ अप्लाई हुई है इसको लाने में, वैसे ही यहाँ पर भी अप्लाई होनी चाहिए। देखिए ई, यहाँ ई है और यहाँ जी है, तो देखिए ई के बाद ई एफ जी, यानी कि यहाँ एक मिस है, ठीक है, यानी कि एक छोड़ा है उसके बाद जी लिखा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट में होना चाहिए जे के एल एम, यहाँ 2 छोड़ रखे हैं, यानी कि ये यहाँ पर गलत हो गया, आई जे के, ठीक है। एक बार ये इसमें भी एक देखो, यहाँ आई है जे के, ठीक है। एक बार ये यहाँ देखो ए के बाद जे, बहुत ज्यादा गैप हो गया, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। एस, एस के बाद देखिए टी यू बी, एस टी यू बी, यानी यहाँ 2 आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि एक गैप वाला ये आंसर, अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो ये ज्यादा हमें कम समय में हो पाएंगे और हमें पता भी चल पाएगा फटाफट से, और हम पूरा भी करके देखते हैं। देखिए हो गया, ई से एफ जी, यानी एक छोड़ा और जी आ गया। फिर इसका देखो एफ जी एच, फिर एक छोड़ा और एच आ गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं आई जे के हो गया, ऐसे जे के एल, यानी यहाँ भी एक छोड़ा, यहाँ भी एक छोड़ा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में SPRING स्प्रिंग को UNUFRC के रूप में लिखा जाता है, तो किस शब्द का कूट OMEFPA होगा, ठीक है। किस शब्द का कूट, यानी कि आंसर दे रखा है, वो शब्द हमें पता करना है, फाउंड आउट करना है। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। SPRING ये शब्द है, और इसको लिखा गया क्या है, UNUFRC। तो देखिए किस शब्द का कूट ये होगा, यानी कि OMEFPA, ये आंसर है। अब हमें शब्द पता करना है, ठीक है, ऊपर वाला हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जो अप्लाई, जो भी कंडीशन इसके साथ होगी वही हमें इसके साथ करनी है। देखिए एस, तो ABCD में PQRS T यहां पर मिस है और U आ रहा है, यानी कि एक यहां गायब है और फिर U आ रहा है, ठीक है। अपन समझते हैं PQRS T यहां है, फिर U, यानी एक छोड़ रखा है। तो ऐसे ही यहां देखिए O, तो MNO, यानी कि हमें N छोड़ दिया बीच में और O आ गया, ठीक है। यहाँ N छोड़ दिया हमने, MO आ गया, ठीक है। PN, देखो अब इसमें उल्टा देखो, क्योंकि P ऊपर है N, तो NOP इस बार उल्टा कर रखा है, ठीक है। नीचे कम वाला लिख रखा है, ऊपर जैसे M पहले N आता है फिर P लिख रखा है, तो हमें भी यहाँ पर उल्टा लिखना है, M है ना, तो एक कम करके फिर ऊपर लिखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसके, ABCD में FGHIJKLMIJKLM, देखिए यहां पर कम और ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए, तो M के बाद ऊपर वाला, यहां हमें छोटा वाला लिखना है, पहले वाला लिखना है और ऊपर बाद वाला लिखना है, तो यहां N छोड़ना है और आ जाएगा O, ठीक है। MO 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 MO, ठीक है। नेक्स्ट देखिए R फिर U, यानी कि एक तो इस तरीके से चल रहा है और एक उल्टा चल रहा है, RSTU, यहां पर 2 छूटे हुए हैं, तो हमें भी नेक्स्ट क्या करना है, 2 छोड़ने हैं। तो यानी कि अगर मैं यहां लिख दूं B, तो यहां 2 छूट जाएंगे C और D, और फिर आ जाएगा E, ये 2 छूट गए और फिर आ गया E। नेक्स्ट देखिए IF, तो देखिए फिर यहां देखिए उल्टा है,
ई एफ, देखिए EFGHI, इधर देखिए ABCDEF आ गया, फिर GH छूटा हुआ है +2, है ना, और ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां भी हम देखेंगे F और यहां भी आ जाएगा I प्लस, यानी कि एक तो आपको सीधा करना है और एक ऊपर करना है। एक बार तो इस तरीके से लिखना है और एक बार ऊपर लिखना है। +2 प्लस हो गए ये भी। अब देखिए N फिर R आ रहा है, तो MNOPQ, यानी कि यहां पर 3 का गैप है, तो यहां भी अपन क्या करेंगे, 3 का गैप देखेंगे। तो यानी कि अपने पास यहां क्या होना चाहिए, देखिए L की अगर हम सोचते हैं तो MNO, हाँ देखिए ABCD हमें बोल के देखनी, L के बाद 3 छोड़े हुए होने चाहिए और P होना चाहिए, तो L के बाद हो गया MNO, छूट गया और आ गया P। नेक्स्ट देखिए सी, देखिए यहाँ +1 छूटा हुआ था, यहाँ 1 छूटा हुआ था, अगली बार में 2 छूटे हुए हैं ना, एक इस तरीके से एक इस तरीके, इसमें 3 छूटा हुआ है, तो ऊपर भी क्या होगा अब 3। सी के बाद हो गया D E और F, और ऊपर क्या गया G। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ होना चाहिए ए के बाद में B C D छूटा हुआ होना चाहिए और ऊपर क्या आएगा E। तो कौन सा शब्द बन जाएगा, वो हमारा आंसर होगा MOBILE, यहाँ पहला ही आंसर है। एक बार आप फिर देख लीजिए, इस वाले जो पैटर्न दे रखा है वही पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। इसने क्या कर रखा है, S और एक का गैप दे रखा है, U लिख रखा है। एक बार तो सीधे तरीके से, एक बार उल्टे तरीके से, N फिर हमें उल्टा बोलना है ना, ठीक है, तो उल्टा बोलने की जगह हम नीचे से देख लेते हैं, +1, यहाँ 2, एक इस तरीके से ऊपर, सेम वैसे ही एक बार इस तरीके से प्लस करना है, एक इस तरीके से क्रॉस, एक बार 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको आ जाएंगे, और हम इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो प्रैक्टिस आपकी यहीं पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व क्या होगा। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले जो हमारी सीरीज है उसमें भी हमने सोल्व किया है, और मैंने आपको डायरेक्शन भी बताई है, किस तरीके से हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से हमें बनाना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर है वहां उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपके राइट हैंड यहाँ पूर्व होता है और यहाँ पश्चिम। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखा हुआ है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण देखो ये लिखा हुआ है, पश्चिम ये लिखा हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम यानी ये बीच वाला हिस्सा, इसको अगर हम ये, ठीक है, इस वाले हिस्से को अगर उत्तर कहते हो, यानी कि इन दोनों को अगर हम उत्तर कह रहे हैं, तो उत्तर पूर्व, ये जो उत्तर है और ये पूर्व है, इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले हिस्से को। देखो जब इस वाले हिस्से को अगर आप, सॉरी, दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से को अगर आप उत्तर कह रहे हो, तो वैसे ही अगर उत्तर पूर्व वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, देखिए 6th क्वेश्चन, यदि P भाग को, Q गुणा को, R योग को और S घटाने को दर्शाता है, तो हमें ये जो सीरीज है इसको सोल्व करना है। देखिए 18, Q किसको दर्शाया है, गुणा को, यानी जहां Q लिखा है वहां हमें गुणा लिखना है। फिर 12 P भाग को, तो P की जगह भाग लिखेंगे। 4 R योग को, तो जोड़ का निशान लगा दिया। 5 S घटाने को और 6 लिख दिया, और अब आंसर फाइंड आउट करने हैं। देखिए मैथ में आपको सब पहले भी मैंने क्वेश्चन में बताया है, मैथ में सबसे पहले हमें भाग करना होता है। अगर आपके पास चारों चिन्ह एक साथ हैं, तो आप सबसे पहले भाग करोगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस, ये हमारा सीक्वेंस चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो 18 को ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा भी ऐसे कैसे लगा देंगे, भाग का चिन्ह इन दो संख्याओं के बीच में है, हम सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 4 3 12, यानी ये हमारा भाग सॉल्व हो गया।
फिर आगे का ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर हमें करना है गुणा। देखो गुणा इन दो संख्याओं के बीच में है, तो इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे। 18 एकम 18, 18 दो 36 और 18 54। बाकी हम ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर देखिए प्लस करना है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का निशान है, तो 54 और 5 59, फिर -6। लास्ट में हम माइनस करेंगे। 59 में से 6 गए तो 53, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन हमने लगातार 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 7वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। ऐसे ही हमारी लगातार 10 क्वेश्चनों की सीरीज रोज आप तक आती रहेगी, तो आप इसके साथ बने रहिए। देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है और 13, 28 और 59, फिर नेक्स्ट पूछा है। 6 से यहाँ 13 किस तरीके से आए वो हमें देखना है। देखिए 6 का अगर हम फाहड़ा बोलते हैं तो 6 दू 12, लेकिन यहाँ लाना है 13, तो 1 जोड़ दिया तो हो गए 13। अगर हम 13 से 28 कैसे आए वो हम देखते हैं। 13 और 28 है तो 13 यहाँ पे 2 से गुणा कर रखा है, तो नेक्स्ट 13 को भी 13 दू 26, ठीक है, प्लस 2 हो गए 28 हो गए। अब देखिए यहाँ 2 से गुणा कर रखा है, यानी सब जगह सेम सेम गुणा कर रखा है, लेकिन यहाँ संख्याएं अलग है। यहाँ 1 जोड़ रखा है, यहाँ 2, तो अगले में 3 जुड़ेंगे और अगले में 4 जुड़ेंगे। देखिए 28 जोड़ना 2 गुणा 2 से करना है, 28 दो 56, लेकिन जोड़ना 3 है, तो हो गए 59। नेक्स्ट 59 के साथ क्या करना है। देखिए या 2 2 2 या 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, लेकिन जोड़ना कितना है 4। 59 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दो 18, हासिल 1, 5 दो 10 और 1 11, लेकिन जोड़ना 4 भी है, तो ये हो गए 18 और 4 122, तो 4 इसका आंसर हो गया। ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में पिछले जो पेपर है या पिछली और भी तरह की एग्जाम जहां मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग आई हुई है वहां पर ये आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लगातार इनको सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भाषा में NOIDA का कूट 39658 है तो INDIA इंडिया का कूट होगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं। NOIDA ये लिखा हुआ है और इसका दे रखा 39658, यानी N को 3 लिख रखा है, O को 9, I को 6, D को 5 और A को 8। तो ऐसे ही हमें इसका देखना है INDIA का क्या होगा। देखिए N को यहाँ 3 लिख रखा है, O को 9, I को यहाँ 6, तो यहाँ I को क्या लिख लेंगे 6, N 3, D 5, I 6, A 8। ये वाला ऑप्शन कहां पर है 3 6, ये कट गया। 6 3 है, 6 5 वाला कट गया, 6 3 6 3 ये दोनों बचे। फिर वो आना चाहिए 5 6 8, यहाँ आ रहा है 5 6 9, तो आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो कभी हम ABCD वाले तरीके से करते हैं, कभी इस तरीके से, तो ये सब आपको प्रैक्टिस से होने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की, तो आप खुद के माइंड में जैसे ही देखोगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, A B की माँ है, यानी कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है ये, है ना। तो A B की माँ है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम ड्रॉ करते चलते हैं। A B की माँ है, ये माँ है, और किसकी माँ है ये B की। तो एरो का निशान में इस तरीके से लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एरो का निशान किस तरीके से लगा रहे हो, ऐसे भी कर सकते। ये B हो गया, ये हो गया, ये आपस में है ना। तो A तो क्या है माँ है, तो अगर ये माँ है तो ये इसका क्या हुआ बेटा हुआ, ठीक है। A B की माँ है, तो बेटा या बेटी, अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। C A का पुत्र है, ये जो माँ है A, इसका पुत्र है C, तो देखिए ये भी इसका बेटा है, ये भी इसका पुत्र है, तो बेटा पुत्र एक ही बात है, यानी कि ये आपस में क्या हुए भाई भाई हो गए, है ना, ये इसका बेटा हो गया। नेक्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, D E का भाई है,
डी, यहां लिख देते हैं डी है, ये डी कहीं लिखा हुआ है, ये डी ई का भाई है, यहां लिख देते डी ई का भाई है, यानी ये आपस में भाई बहन है, जो भी है डी और ई की यहाँ बात कर रहा है, भाई है ना, डी ई का भाई है, ये यानी ये भाई है, ठीक है। ई बी की बेटी है, देखिए ये जो ई लिखा हुआ है वो बी की बेटी है, ये बेटी है, देखिए जब ई बी की बेटी है और ये दोनों भाई बहन है, तो यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, लिख रखा है डी ई का भाई है, तो यानी ये भाई बहन है, तो यानी कि जब ये इसकी बेटी है तो ये इसका बेटा हुआ, कंफर्म है ना यहां तक। यानी कि जब इसने एक लाइन में कह रखा है कि डी है वो ई आपस में भाई है बहन है, भाई है तो ये आपस में भाई बहन हुए, ये इसकी बेटी है तो ये इसका बेटा हुआ, ये बेटा है ये बेटा, ये भी आपस में भाई भाई हुए, ये माँ है जिसके दो बेटे हैं और ये एक बेटे के भी एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है यहां तक हो गया। तब डी की दादी है, अरे भाई ये डी का बेटा और इसकी दादी ए, इसका आंसर क्या हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, ये सीरीज का हमारा लास्ट 10वां क्वेश्चन है। 1 2 3 6 ये हमें 4 ये हमें दे रखी है, 5 संख्याएं दे रखी है और हमें गलत को पहचानना है ना। तो देखिए कौन सी इनमें से गलत है, देखिए यहां सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी कि सीक्वेंस चल रहा है, यहां तक कोई मिस्टेक नहीं। दूसरा देखिए 2 3 4 5 6, यहां तक भी सब ठीक है। इसके बाद देखिए 3 4 5 6 और नेक्स्ट क्या आना चाहिए 7, जबकि आ क्या रहा है 8, तो यानी ये गलत हो गया। और नेक्स्ट अगर चौथे अंक को हम देखते हैं 6 6 6 6 और इसके भी 6 है, यानी एक इस 8 की वजह से ये संख्या गलत हो गई, यहाँ आना चाहिए था 7, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से हमने आज के 10 क्वेश्चन किए, ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी करते रहिए, ठीक है। और यहाँ का आज का सेशन यही खत्म, थैंक यू।